देश भर के स्कूलों में लौटी ओमिक्रॉन की दहशत। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के स्कूलों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। देश में करीब 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं हुई संक्रमित। ये बड़ी खबर है। मैं सीधे यहां पर आपको डिटेलिंग इसकी देना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्कूल को लेकर। स्कूलों में कोरोना की दहशत। यहां पर देखें, शहर बिलासपुर 23 संक्रमित छात्र, नादिया 29, जालंधर 25, अंबाला 4। ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए देश में कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है। देश के कई राज्यों में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक है। और दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 118 नए केस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 684 हो गई है। 14 जुलाई के बाद दिल्ली में अब सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज है। मतलब ये कि पिछले 5 महीनों के बाद ये एक्टिव मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग विभागों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी टेस्टिंग क्षमता एक दिन में 3 लाख तक बढ़ा ली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बच्चे 8वीं से 11वीं क्लास के हैं। जी हाँ, स्टैंडर्ड 8 से 11th के ये बच्चे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवी मुंबई की ये घटना है। संक्रमित बच्चे 8 से 11th के बच्चे बताए जा रहे हैं। एक बच्चे के पिता कतर से लौटे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनके बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इसके बाद स्कूल में टेस्ट अभियान चलाया गया। 600 बच्चों की टेस्टिंग हुई, जिनमें 16 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। आज एक बेहद ही बड़ा प्रश्न कि जिस तरह से ओमिक्रॉन इस वक्त भारत में फैल रहा है और पूरी दुनिया में भी हम देख रहे हैं, अभी भारत में उस तरह से नंबर आए नहीं पूरी तरह, लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या स्कूल जो कि खोल दिए गए हैं लगभग हर राज्य में, उन्हें फिलहाल के लिए होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं और हमें पता भी नहीं कि ये वायरस उन पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। प्रणीत साहब, आप कह रहे थे हाइब्रिड मॉडल। मैं क्विकली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी पेरेंट्स से बातचीत हुई है? क्या वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को भेजें? क्योंकि जितने सर्वे हम पढ़ रहे हैं, जितने लोगों से हमारी बात हो रही है, अब बहुत कम लोग चाह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ आइडिया नहीं है नए वेरिएंट का, आप बच्चों को स्कूल ना भेजें। जी विपिन जी, तो हमारी पेरेंट्स से इस विषय पे बातचीत हुई है और हमने सबको कॉन्फिडेंस में लेके जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सारे फैक्ट शेयर करे हैं। और हमारी इस विषय पे पॉलिसी बड़ी सिंपल है कि जब जनवरी में हम 10 से 17 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे को कुछ और समय मिलेगा उसको स्टडी करने के लिए। और उस स्टेज पे यदि स्थिति ऐसा लगता है कि सकारात्मक है और स्थिति अच्छी बनी रहती है या टिकी रहती है जिस तरीके से अभी है, तो जो लोग इच्छुक हों उनके पास स्कूल आने का पर्याय होगा। जिन लोगों को लगता है कि अभी और रुकना चाहिए, चाहे वो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए हो, तो उनको हाइब्रिड लर्निंग और घर में बैठने का पर्याय मिलेगा ही मिलेगा उस स्टेज पे। तो हमारी ऐसी तैयारी और मेरा व्यक्तिगत रूप में भी ये मानना है कि दोनों पर्याय पेरेंट्स को देने चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट का भी एक दृष्टिकोण एक समान नहीं है। काफी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर मदर फादर दोनों को काम करने की आवश्यकता है और एक पेरेंट को अभी मजबूरन बच्चे के साथ रहना पड़ रहा है। तो इसमें जरूर ओमिक्रॉन एक ऐसी हमारे सामने थ्रेट है जिसको मुझे लगता है कोई भी पेरेंट कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन कम से कम वो अपने बच्चे को मुश्किल में नहीं डालना चाहेगा, भले ही उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एक अहम प्रश्न ये कि जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता है? हमें तो नहीं लगता। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि वो प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो हो जैसा होना चाहिए। इंडिया में तो नहीं देखा एटलीस्ट। विपिन जी, तो इसमें देखिए डॉक्टर साहब से ये सवाल बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूं विपिन जी कि प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मास्क भी अगर आप देखें तो अगर 100 लोगों ने मास्क लगा रखा है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले उसमें से 20 भी नहीं है। कोई उसके ऊपर मुंह पे हाथ लगा देता है, कोई उतारते वक्त प्रिकॉशंस नहीं लेता, किसी का मास्क नीचे लटक रहा है, नाक उसने खुला छोड़ रखा है हवा में और सिर्फ मुंह पे मास्क लगा हुआ है, और मास्क को प्रॉपरली ट्रैश में नहीं फेंकते। ये सारी चीजें देखते हुए मुश्किल से 20 से 30% जो लोग हैं वो प्रॉपरली मास्क का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और खासकर बच्चों के अंदर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो कराना इज नॉट इजी। खासकर जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि स्वास्थ्य डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से कि विंटर वेकेशंस आ रही हैं, मैं सोचता हूं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज अ पीडियाट्रिशियन मैं सोचता हूं कि विंटर वेकेशंस के बाद में हमारे को अंदाजा भी लग जाएगा ओमिक्रॉन कितना ज्यादा पैर पसार रहा है और बच्चों में इसका रुख कैसा है।
अगर तो इसका बच्चों की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव रुख है और बच्चों को ज्यादा नहीं सिक कर रहा है, तो उसके बाद हम फिर भी सोच सकते हैं। लेकिन बच्चों को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक उनको हम नहीं कह सकते कि जी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर हम बच्चों को छोड़ दें और कोरोना फैल रहा है और हम उनको बाहर निकाल दें। तो डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल वैक्सीन के ऊपर ये मेरा आपसे कि हम लोग अगस्त से बात कर रहे हैं कि अब वैक्सीन अगले महीने, लेकिन हम करते करते दिसंबर तक आ गए। हमें सिर्फ एक आइडिया है कि 7 राज्यों में शुरू होगा, लेकिन कब से शुरू होगा, किन्हें पहले मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं। हम थोड़ा लेट नहीं हो गए इस पूरे मामले में? डेफिनेटली मेरी विनम्र विनती रहेगी कि वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर जितनी जल्दी शुरू हो सके वो शुरू हो जाए। मेरे ख्याल से सरकार को लॉजिस्टिक्स बनाने में भी, क्योंकि जैसे ही वैक्सीनेशन रोल डाउन हो जाएगी एकदम से बहुत सारे बच्चे आएंगे लगवाने के लिए, तो एकदम प्रोग्राम भी चरमराना नहीं चाहिए। तो शायद सरकार थोड़ी ड्यू डिलिजेंस कर रही है और जब आप फर्स्ट डोज देंगे तो आपके पास सेकेंड डोज भी तैयार होनी चाहिए और संभवतः थर्ड डोज भी आपके पास तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाइकोव डी जो अप्रूव हुई है उसकी शायद 3 वैक्सीन लगेंगी। तो ये सारी चीजें जब तक प्लेस में नहीं है तो शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम इसमें लेट नहीं कर सकते। उसकी और एक वजह बताता हूं, इंटरनेशनली आप देखिए कि स्पेन है, यूके है, सब जगह पर 12 साल से ऊपर 40-50% बच्चों को वैक्सीन लग गई है, कम से कम एक डोज तो लगी गई है, एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वैक्सीनेशन डन। दूसरी तरफ से अब आप देखिए यूरोपियन यूनियन ने जो बच्चे 5 से 11 साल हैं यूरोप में, उनको भी उन्होंने वैक्सीनेशन लगानी शुरू कर दी है। हंगरी हो गया या स्पेन हो गया, इन लोगों ने 5 से 11 साल के बच्चों को भी जो है वैक्सीनेशन लगानी शुरू कर दी है। तो हम लोग शायद लेट हो रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने में। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें वैक्सीनेशन अब शुरू कर देनी चाहिए। और जिस तेजी से, जिस तीव्र गति से, मैं तो कहूंगा अति तीव्र गति से हमने बड़ों को जो वैक्सीनेशन दी है, इसी तीव्र गति से हमें बच्चों में भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। राइट, उम्मीद यही रहेगी कि जितना तेजी से हिंदुस्तान ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे देश को वैक्सीनेट किया, एक बहुत बड़ी आबादी को, बस उसी रफ्तार से हम बच्चों को भी वैक्सीनेट होता देखें। ठीक है, शायद उत्तर भारत में अभी ये 10-15 दिन का स्कोप मिल जाएगा स्कूल्स को कि विंटर वैकेशन है, तो शायद उन्हें थोड़ी परिस्थिति और भापनी पड़ेगी। बट रेस्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि हम तो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ देख रहे हैं, वहां पर विंटर्स भी नहीं होते और उस तरह से विंटर वैकेशंस भी नहीं होते। तो अगर 10-15-20 दिन या महीने भर का होल्ड कर लिया जाए, जबरदस्ती पेरेंट्स पे दबाव ना बनाया जाए कि बच्चों को स्कूल भेजें, तो शायद हम ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। हो सकता है, कृपा रही ईश्वर की, तो ये वेरिएंट बहुत संक्रामक रहेगा लेकिन फैटल नहीं रहेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे डॉक्टर्स हमें बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये खराब रहा जिसने इंपैक्ट किया बच्चों को, तो फिर हम अफसोस ही करते रह जाएंगे। तो शायद थोड़ा सा इंतजार और थोड़ी सी एक्सपर्ट एडवाइस फिलहाल के लिए यही होगा कि अगर स्कूल ना बुलाया जाए बच्चों को थोड़े दिनों के लिए तो ज्यादा बेहतर है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।